एक ऐसा विष जिसके कारण ब्रह्मांड की धड़कनें रुकने को थी, जिसके आगे देवता भी बेबस खड़े थे। उस जलते हुए ब्रह्मांड और विनाश के बीच एक महाशक्ति आकर खड़ी हुई, जिसने उस प्रलय को अपने कंठ में ही उतार लिया। वह कोई साधारण देव नहीं थे, वो थे देवों के देवा महादेव। एक समय देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य में इतने डूब गए थे कि उनका विवेक मर चुका था। अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने महादेव के पावन आह्वान पर कैलाश जाना भी अनिवार्य नहीं समझा। और फिर नियति ने अपना खेल खेला। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला दी, किंतु मद में चूर इंद्र ने उन्होंने उसे अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया और हाथी ने उसे सूंड से खींचकर पैरों तले कुचल दिया। यह केवल माला का नहीं, स्वयं शिव का अपमान था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध फूट पड़ा। इंद्र, तूने शक्ति के अहंकार में शिव प्रसाद का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इसी क्षण से तू और तेरा स्वर्गलोक श्रीहीन हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवगण निस्तेज हो गए। अवसर पाकर असुर राज बलि ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता हार रहे थे। स्वर्ग असुरों के अधीन होने ही वाला था। अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए वे अंततः उसी द्वार पर पहुंचे जिसे उन्होंने ठुकराया था, कैलाश। हे महादेव, मेरे अज्ञान के कारण हम श्रीहीन हुए। अब तो सुरक्षा का कोई मार्ग नहीं बचा। हमारा मार्गदर्शन करे प्रभु। इंद्र, इसका एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। क्षीर सागर की गहराइयों में अमृत छिपा है, उसे प्राप्त करो। किंतु स्मरण रहे, अमृत पाने के लिए तुम्हें अपने शत्रुओं असुरों की सहायता लेनी होगी। जाओ और असुरों के साथ संधि करो। महादेव की आज्ञा शिरोधार्य थी, लेकिन ये इंद्र के लिए विष पीने से कम नहीं था। जिन असुरों से वे युद्ध हार चुके थे, अब उन्हीं के सामने हाथ फैलाने जाना था। जैसे तैसे संधि हुई। देवता और असुर क्षीर सागर तट पर मिले, लेकिन मंथन शुरू होने से पहले ही अहंकार फिर टकराया। जब वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया तो असुरराज बलि ने नाग की पूंछ पकड़ने से मना कर दिया। हम मुख की ओर खड़े होंगे, पूंछ की ओर नहीं। विवाद बढ़ गया। अंततः देवताओं ने अपनी कूटनीति से मौन रहकर वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने अहंकार में मुख। उन्हें नहीं पता था कि मंथन के दौरान नाग के मुख से निकलने वाली विषैली सांसें उन्हें ही जलाएंगी। अंततः मंथन का शंखनाद हुआ। हर हर महादेव के नारों से आकाश गूंज उठा, लेकिन जैसे ही पर्वत घूमा, एक भयंकर आपदा आ गई। आधार न होने के कारण विशाल मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवताओं के चेहरे फिर पीले पड़ गए। लगा कि मंथन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तब पालनहार श्री हरि विष्णु ने कूर्म कछुए का विशाल रूप धारण किया। उन्होंने अपनी पीठ पर उस विशाल पर्वत का भार उठाया। जब आधार मजबूत हुआ, तब जाकर असली मंथन शुरू हुआ। हजारों वर्षों तक मंथन चला। हर कोई अमृत का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रकृति का अटल नियम है, सृजन से पहले विनाश आता है, अमृत से पहले मृत्यु आती है। और वही हुआ। समुद्र के गर्भ से अमृत नहीं बल्कि हलाहल निकला। ये क्या है? मेरी आंखों में जलन हो रही है। ये हलाहल विष है, सर्वाधिक विनाशकारी। समुद्र काला पड़ गया। आकाश में विष की धुंध फैलने लगी। जो भी इसके संपर्क में आया तत्काल नष्ट हो गया। तीनों लोग विनाश के कगार पर थे। उस विष की ज्वाला से बचने के लिए पूरे ब्रह्मांड ने एक ही स्वर में पुकारा, महादेव रक्षा करें प्रभु। तभी उस अंधेरे विष के बादलों को चीरता हुआ एक तीव्र नीला सफेद प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश से प्रकट हुए महादेव। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र और आंखों में असीम करुणा। महादेव ने देखा, यदि इस विष को रोका नहीं गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। पूरा ब्रह्मांड शिव की ओर देख रहा था, लेकिन शिव माता पार्वती की ओर देख रहे थे। यह एक पत्नी के लिए सबसे कठिन क्षण था। उनके स्वामी वो विष पीने जा रहे थे, जिसकी गंध मात्र से देवता बेहोश हो रहे थे। देवी देखो, मेरी संतानों पर कितना बड़ा संकट आया है। इनकी रक्षा के लिए मुझे इस विष का पान करना होगा। स्वामी, आप तो जगत के पिता हैं, रक्षा करना आपका धर्म है। करुणावतारम
संसार की रक्षा हेतु महादेव ने उस कालकूट विष को अपने मुख में डाल लिया। जैसे ही विष गले में गया, अग्नि जलने लगी। तभी मां आदिशक्ति ने उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया। विष का प्रभाव वहीं थम गया, लेकिन उस भयानक जहर ने महादेव के गौर वर्ण गले को सदा के लिए गहरा नीला कर दिया। विनाश टल चुका था। महादेव की करुणा ने इंद्र के अहंकार को हरा दिया था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आज आपने सृष्टि के लिए स्वयं के प्राणों को संकट में डाला। आज तक दुनिया आपको शिव, रुद्र और पशुपति के नाम से जानती थी, किंतु आज से युगों युगों तक ये संसार आपको नीलकंठ के नाम से पूजेगा। आपका ये नीला कंठ आपकी करुणा का प्रतीक होगा। मंथन फिर शुरू हुआ। अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन इतिहास ने यही सीखा, अमृत पीने वाले को तो देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीकर भी अजर अमर रहे उसे ही महादेव कहते हैं। अगर आपको महादेव की यह गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और सनातन धर्म की ऐसी ही अन्य दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना